ब्रेकिंग न्यूज। शी जिनपिंग लापता, ब्रिक्स से गायब होने के पीछे क्या चल रहा है चीन में? शी जिनपिंग लापता, चीन में सत्ता संघर्ष का रहस्य। नमस्कार। 2025 का वो जोहानिसबर्ग ब्रिक्स सम्मेलन, दुनिया भर की नजरें थीं उस पर, लेकिन सबसे बड़ी जो बात हुई वो थी एक खैर मौजूदगी। हाँ बिल्कुल, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहाँ नहीं थे। और यही सवाल अब तक गूंज रहा है, क्यों नहीं थे? जी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे पास एक विश्लेषण है, शी जिनपिंग लापता, चीन में सत्ता संघर्ष का रहस्य शीर्षक से। ये इसी गुत्थी को आप कह सकती हैं सुलझाने की कोशिश करता है। अच्छा, तो आज हम इसी के आधार पर थोड़ी गहराई में जाके समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इतनी हाई प्रोफाइल गैर मौजूदगी थी, इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है और ये चीन की अंदरूनी राजनीति के बारे में क्या इशारे दे रहा है। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये विश्लेषण क्या कहता है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये चीन के लिए तो एक बहुत बड़ा मंच है ना? पश्चिम के दबदबे को चुनौती देने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पूरी वैश्विक रणनीति का एक अहम हिस्सा है ब्रिक्स। तो ऐसे में उनके सबसे बड़े नेता का न आना और उनकी जगह वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ का पहुंचना, ये थोड़ा अटपटा लगा। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला था। जब इतने जरूरी मंच से आपका शीर्ष नेता गायब हो जाए तो जाहिर है सवाल उठेंगे, और हमारे सूत्र बताते हैं कि कई गंभीर सवाल उठे भी हैं। जैसे सबसे पहला शक जो जहन में आता है, क्या चीन के अंदर ही कोई सत्ता का खेल चल रहा है, कोई पावर स्ट्रगल? विश्लेषण में जिक्र है कि 2022 में भी शी के खिलाफ अंदरूनी विरोध की खबरें थीं, और हमने देखा भी है कि पीएलए मतलब सेना और सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े अधिकारियों को हटाया गया, गिरफ्तार किया गया। हाँ, ये पैटर्न रहा है। तो क्या ये उसी सिलसिले की कोई कड़ी है? ये एक मजबूत संभावना है जिस पर यह विश्लेषण इशारा करता है। देखिए, तानाशाही व्यवस्थाओं में ये अक्सर होता है। जब कोई बड़ा नेता लंबे समय तक नजरों से ओझल हो तो अंदरूनी खींचतान या फिर सत्ता संघर्ष की अटकलें बहुत तेज हो जाती हैं। सही बात है। और सूत्र हाल की कुछ और घटनाओं को भी इसी नजरिए से देखने को कह रहा है। अच्छा, अगर ये सत्ता संघर्ष वाली बात ना भी माने तो दूसरा एंगल क्या हो सकता है? सेहत, या जानबूझकर दूरी बना ली? हाँ, ये भी एक सवाल है, क्योंकि चीनी मीडिया तो एकदम चुप है, कोई साफ वजह नहीं बताई। वही तो, क्या वो सच में बीमार है, या फिर जैसे कोरोना के बाद से देखा गया है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों से थोड़ा बच रहे हैं, या फिर देश के अंदर ही हालात ऐसे हैं कि उनको संभालने के लिए उनका वहीं रहना ज्यादा जरूरी हो गया। ये भी हो सकता है। सूत्र इस पर भी गौर करता है। बिना किसी आधिकारिक बयान के ये सब अटकलें स्वाभाविक हैं। विश्लेषण यही कहता है कि वजह चाहे जो भी हो, उसे छुपाने की कोशिश तो साफ दिख रही है। और एक तीसरा एंगल भी तो है। क्या कोई जियोपॉलिटिकल डर, भू राजनीतिक? जैसे सूत्र बताता है कि ब्रिक्स में शायद भारत चीन की कुछ नीतियों पर सवाल उठा सकता था, और भारत अमेरिका की नजदीकियां भी बढ़ रही हैं। तो क्या शी को ऐसा लगा कि वो सम्मेलन में कहीं अलग थलग ना पड़ जाएं? ये भी एक पहलू है जिसे विश्लेषण नजरअंदाज नहीं करता है। बिल्कुल। अगर उन्हें ऐसा लगा हो कि मंच पर उनकी आलोचना हो सकती है या उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर दिख सकती है, तो शायद दूर रहना ही उन्हें बेहतर लगा हो। और ये सारी बातें और भी वजनदार लगती है जब हम उन दूसरी हालिया घटनाओं को देखते हैं जिनका जिक्र इस विश्लेषण में है। बिल्कुल, जरा याद कीजिए, जनवरी 2025 से ही कई बड़े वैज्ञानिक, कारोबारी, सैन्य अफसर अचानक गायब हो गए। हाँ। फिर मार्च में पीएलए वायुसेना के कुछ अधिकारियों की अचानक रिटायरमेंट या पदावनति। मई में चीन की अर्थव्यवस्था गिरी, युआन भी गिरा। और जून में तो सोशल मीडिया पर शी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीर अफवाहें फैली, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक टाइप की। अच्छा। तो सूत्र इन सब घटनाओं को शी के ब्रिक्स गैर मौजूदगी से जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो ये हुआ कि अलग अलग पजल के टुकड़े नहीं, बल्कि शायद किसी एक बड़ी अंदरूनी उथल-पुथल का संकेत है। ऐसा लगता है। देखिए, ब्रिक्स का मकसद ही है पश्चिमी दबदबे को कम करना, और चीन इसमें मुख्य खिलाड़ी है। तो शी का ना आना क्या दिखाता है? कि चीन अब ब्रिक्स को लेकर उतना गंभीर नहीं, या वो खुद इतने गहरे संकट में है कि बाहर ध्यान नहीं दे पा रहा? यही सबसे अहम सवाल है जो ये विश्लेषण उठा रहा है। क्या चीन अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगा रहा है क्योंकि घर में ही सब ठीक नहीं है? और सूत्र ये भी कह रहा है कि शी जिनपिंग की सार्वजनिक मौजूदगी वैसे भी कम हुई है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। कई बार वर्चुअल बैठकों से भी गायब रहे हैं, पुराने भाषण दोबारा चलाए गए हैं, या फिर प्रवक्ताओं ने उनके बयान पढ़े हैं। ये सब इसी तरफ इशारा करता है कि बीजिंग में शायद कुछ ऐसा चल रहा है जिसे दुनिया की नजरों से छिपाया जा रहा है।
और इस सब के बीच भारत ने ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की आवाज बनने और एक सकारात्मक एजेंडा बढ़ाने पर जोर दिया। तो क्या सूत्र ये मानता है कि चीन की इस थोड़ी डामाडोल स्थिति से भारत को फायदा मिला है कूटनीतिक तौर पर? हाँ, विश्लेषण का इशारा इसी तरफ है। जाहिर है, जब एक बड़ी ताकत की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और उसका नेता मंच से गायब हो, तो भारत जैसे देश के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने और एक स्थिर जिम्मेदार विकल्प के तौर पर उभरने का मौका तो बनता ही है। क्या चीन के इतिहास में पहले भी ऐसा हुआ है? मतलब इतने मजबूत नेता के खिलाफ अंदरूनी साजिशें या बीमारी का बहाना बनाकर किनारे लगा देना? हाँ, बिल्कुल। सूत्र याद दिलाता है कि चीनी इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सत्ता संघर्ष के चलते बहुत ताकतवर नेताओं को भी किनारे लगा दिया गया और अक्सर वजह सेहत ही बताई गई। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स जैसे इतने बड़े मंच से शी जिनपिंग का गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये चीन में किसी संभावित सत्ता संघर्ष, शी के पकड़ कमजोर होने और शायद अपनी वैश्विक छवि को लेकर चीन के बढ़ते डर का एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। दुनिया की नजरें बीजिंग पर हैं, लेकिन वहां फिलहाल अजीब सी खामोशी है। एकदम सही। और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है। इस विश्लेषण के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर सत्ता की ये जो समीकरण बदल रहे हैं, इनका अगला संकेत क्या हो सकता है, और इसका असर सिर्फ ब्रिक्स तक ही सीमित न रहकर पूरी वैश्विक राजनीति पर कैसा और कितना गहरा पड़ सकता है।